शांति रूप सर्वेश्वर जानो। परमात्मा ही एकमात्र शांति के रूप है और जिनका मन संसार की ओर से परमात्मा की ओर अंतर्मुख हो गया है, वे ही संत कहलाते हैं। ऐसे संतों के बारे में बड़ा ही सुंदर कहा है, तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थाटन करना पुण्य माना जाता है। तो संतों ने बताया है, एक तीर्थ में जाने से एक तीर्थ में ही जाने का फल मिलता है, दो तीर्थों में जाने से दो तीर्थों में जाने का फल मिलता है। इसी प्रकार 3, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी तीर्थों में हम आप जाएंगे तो उतने ही तीर्थ में जाने का फल हम आप सबों को मिलता है। लेकिन संत सद्गुरु के बारे में बड़ा ही अच्छा कहा गया, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। संत सम्राट कबीर साहब ने इस प्रकार से संत सद्गुरु की महिमा को समझाया और हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने भी कहा है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई। जो संसार की ओर से अपने सूरत को समेट कर परमात्मा की ओर जोड़ देते हैं, वे संत कहलाते हैं। और ऐसे संत ही जहां पधारते हैं, जहां उनका चरण रज पड़ जाता है, वहां पर सत्संग की गंगा बहती है। वह जगह, वह भूमि, वह धरती पावन और पवित्र हो जाती है। हम लोग अभी सुन रहे थे, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का जो समाज है, ये चलता फिरता तीर्थराज है। ऐसे संत की कितनी बड़ी महिमा है। एक बार तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी, क्षीर समुद्र में वास करने वाले श्री हरि यानी भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आपका निवास किस समय कहां कहां होता है, आप कहां कहां किस समय वास करते हैं, ये मुझे समास रूप में बताइए। तो भगवान विष्णु श्री हरि ने नारद जी से कहा था, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचो। हे नारद जी, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता, कभी कभी योगियों के भी हृदय में नहीं रहता, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां मैं हर समय उपस्थित रहता। वो जगह कौन सा है? नारद जी से भगवान विष्णु कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, कभी कभी योगियों के भी हृदय में नहीं रहता हूं, लेकिन मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, वहां मैं हर समय उपस्थित रहता हूं। भगवान श्री राम ने
मां सबरी को जो नवधा भक्ति का उपदेश किया है, उसमें भी भगवान श्री राम ने क्या कहा कि मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो परमात्मा का दर्शन होने से इस जीव का साक्षात्कार पीर से हो जाता है, यानी परम प्रभु परमात्मा इस जीव को अपने में समेट लेते हैं। ये भगवान के दर्शन की महिमा। और ऐसे भगवान का दर्शन कहीं हो या ना हो, लेकिन सच्चे संत के माध्यम से जहां सत्संग की गंगा बहती है, जहां पर भगवान और भक्त की कथा होती है, जहां पर बिंदुनाथ ध्यान की चर्चा होती है, जहां बैठने से इस जीव का मिलन पीर से होता है, ऐसे जगहों में भगवान श्री हरि का साक्षात वास है। इतना पवित्र कार्य यहाँ पर ऐसे तो हर दिन होता है, लेकिन कभी कभी विशेष रूप से यहाँ नेपाल के अंतर्गत डायरिया में संत मत सत्संग मंदिर के कमेटीगण के माध्यम से विशेष रूप से कभी कभी सप्ताह ध्यान, कभी पक्ष ध्यान साधना का कार्यक्रम यहाँ पर होते रहता है। इसका एक ही मात्र उद्देश्य है, इस जीव का कल्याण हो जाए। तो जीव का कल्याण तब होता है जब हम आप चल करके संतों के शरण में आते हैं, और संतों के शरण में आ जाने के बाद यह समझना चाहिए, आज न कल कभी न कभी हमारे दुखों का अंत होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमति मति विमल कह दास तुलसी। और संत कबीर साहब भी भगवान विष्णु के साक्ष्य के आधार पर इस बात की पुष्टि करते हैं। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, हे नारद साध सो अंतर्नाथ। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि नारद मुझ में और संतों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब संत की महिमा का बखान भगवान विष्णु करने लगे तो इस बात को भूल जाते हैं। मैंने यह कहा कि मेरे और संत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब संत की महिमा का बखान करने लगे तो अपने से बड़ा संत को ही बताए। संत कबीर साहब लिखते हैं, जो कोई साध सो अंतर राखे, सो नर नर के जाही, नारद साध सो अंतर राखे। जो संत में और मुझ में अंतर रखता है, उसके लिए वैकुंठ का नहीं, स्वर्ग का नहीं, नरक का द्वार खुला हुआ रहता है, उसे नरक जाना पड़ता है। उस जीव की अधोगति हो जाती है, क्योंकि जागे साध तो मैं हूं जागूं, सोए साध तो सोऊं, जो कोई मेरे साध दुखावे तो जड़ा मूल से को। हम लोग देखते हैं मूली का खेती जो करते हैं, तो मूली जब पककर तैयार हो जाता है, जब खाने के लायक हो जाता है, तो हम लोग ऊपर से मूली के पत्ते को, सर को पकड़ते हैं और जड़ समेत खींच लेते हैं, और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। यही बात भगवान विष्णु नारद से कह रहे हैं कि संत जगते हैं तो मैं जगता हूं, संत सोते हैं तो मैं सोता हूं, और जो कोई संतों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कोई संत का अनादर करके मुझे पाना चाहते हैं, ऐसे को मैं मिलता नहीं हूं। जो संत का अनादर करता है उसको मैं जड़ मूल से साफ कर देता हूं। इसीलिए संत की बड़ी महिमा है। संत के सानिध्य में आने से ही जीव का कल्याण होता है।
जो संत का अनादर करते हैं उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों खत्म हो जाता है। लोग सुनते हैं साधु सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये सब संतों का अनादर करते थे, संतों की आज्ञा की अवज्ञा करते थे। इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ? नाम तो हम लोग लेते हैं लेकिन श्रद्धा से नहीं लेते हैं। नाम सुनने के बाद मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जीवन का कल्याण संतों के चरणों में है। बड़ा ही सौभाग्य है, यहाँ पर 7 दिनों तक संतों के चरणों से, संतों के मुखारविंद से सत्संग की गंगा बहेगी। जो उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते रहेंगे उनका तो पाप धुलेगा, और जो सुनने के बाद भी अनसुनी कर देंगे तो गंगा में डुबकी नहीं लगाने से कल्याण नहीं होगा। इसीलिए आइए, तभी जीवन का कल्याण होगा। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।